हाँ साहब जी। ऐसा करो भैया 1 किलो ये चावल कर दो और आधा किलो अरहर की दाल कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब जी। और बच्चों के लिए टॉफी दे देना। हाँ बिल्कुल। अकाउंट में से 10,000 रुपए कट गए। अरे मेरे अकाउंट में 10,000 कैसे कट गए? क्या बोल रहे हो साहब जी? मैंने तो कोई खर्च भी नहीं किए, लेकिन ये मैसेज कैसे आ सकता है बैंक से? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे 10,000 कटे तो कटे कैसे? अरे साहब जी ऐसा फ्रॉड तो चल ही रहा है आजकल। मेरे भी कुछ दिन पहले 4,000 रुपए कट गए थे। आप ऐसा करो बैंक जाके बैंक मैनेजर से बात कर लो इसके बारे में, आपके पैसे वापस तो भी आ जाएंगे। हाँ यही करता हूँ, बैंक जाता हूँ। ठीक है भैया, मैं बाद में ले लूंगा, मैं ये शाम को ले लूंगा। ठीक है साहब जी, आप जाओ। कैसा लगा मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका? आज ही बहुत जोर का धमाका किया इसने। मुझे एक बात बता, तूने उसके अकाउंट से 10,000 रुपए क्यों काटे? इतना सारा रिस्क और बस 10,000 रुपए के लिए? अबे वो टीचर था, उसके अकाउंट में ही 10,000 रुपए थे तो पूरे निकाल लिए। अब उसके अकाउंट में 10,000 से ज्यादा थे ही नहीं तो मैं कहाँ पैदा कर दूं 10,000 रुपए? साला गरीबों का जिन। चल कोई बात नहीं, अब दूसरा बकरा आएगा ना, उसमें से कुछ ज्यादा पैसे काटना तू अब की बार। तू सुन मेरी बात, तेरी दुकान है, तुझे पता रहता है तेरी दुकान पे आने वाले कौन सा ग्राहक कितने पैसे वाला है, तो सिर्फ उन्हीं को अटैक करो जो पैसे वाले लोग हैं। तो गरीबों के पास पैसा जितना कम होता है ना, उतना उनका जरूरत का भी होता है। फड़फड़ाते हुए पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन, पकड़े जाएंगे हम। ठीक बोल रही है। अब जो ना मैं किसी पैसे वाले बकरे को फंसाता हूँ, एक ही बार में 10-15 लाख रुपए का हो जाए काम। ठीक है निकल तू, इससे पहले कोई आ जाए। अरे भैया पुलाव वाले चावल हैं जो 120 रुपए किलो आते हैं। हाँ साहब जी है, बताइए कितने कर दूं? हाँ कर दो, 5 किलो कर दो। 5 किलो? अरे बिल्कुल साहब जी, क्यों नहीं। क्यों बे, इधर आ, निकल के आइए बाहर जरा। हाँ साहब जी। कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है। अच्छा तुझे नहीं पता? तेरी दुकान पर चोरी कर रहा है इस मशीन की मदद से और तू बोल रहा है तुझे नहीं पता? चुपचाप मुझे बता दे सच, क्योंकि अगर मैंने पता लगाने की कोशिश करी ना और बाद में पता लगा कि तू इन सब चीजों में मिला हुआ है तो बहुत बुरा होगा। साहब जी चोरी? और आप क्या बात कर रहे हो? और ये है क्या? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। क्या चीज है साहब जी ये? ये मशीन है और इससे ना लोग कार्ड की मदद से अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं और उसी मदद से छोटा सा बच्चा पैसों को गायब कर रहा है। मुझे एक बात बता, इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कर कैसे रहा है? ये तो कर नहीं रहा होगा, इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर होगा। बता, ये करवाता तुझसे? नहीं। ओए पागल हो गया है क्या? इतना मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। बता इसके पीछे किसका हाथ है? ये करवाते हैं मेरे से, और इनके साथ में एक दीदी भी है जो कंप्यूटर से पैसे निकाल लेती हैं। तो ये तुम्हारा एक पूरा ग्रुप है, तुम तीनों मिलके चोरियां करते हो। अब वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। इतने छोटे से बच्चे से तुम चोरी करवा रहे हो, शर्म भी नहीं आती? अगर इसे कोई गलती से पकड़ भी ले तो ये सेंटा की ड्रेस पहना हुआ है, सोचेगा कोई मजाक ही कर रहा है। बेटा 2-3 घंटे पहले जिसके तुमने पैसे काटे थे ना, वो कोई और नहीं मेरे पापा थे। 10,000 रुपए उनके कटे थे और मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, इस एरिया का ना चौकी इंचार्ज हूँ। तो मुझे जब जैसी खबर मिली पापा की तरफ से, मैं ना लास्ट लोकेशन पूछी थी कि पापा आप कहाँ से आए हो और कहाँ पर आपको मैसेज आ गया। और फिर क्या है, खबर तो आ ही रही थी हमारे पास चोरी की, तो सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ अपने कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए। अब तो मैं ना इतना अंदर लम्बा डालूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। नहीं साहब जी माफ कर दो, मैं कहाँ ये काम करना जानूं। वो लड़की थी ना, वही बॉस है साहब जी। साहब जी मैंने उसी के कहने पे ये सब किया था। साहब जी मैं कहाँ जानूं, मैं तो अंगूठा छाप रहा। अगर मुझे यही सब करना आता तो मैं दुकान खोल के थोड़ी नहीं बैठता। साहब जी गलती हो गई, प्लीज साहब जी माफ कर दो मुझे। चोर के साथ काम करने वाला भी ना चोरी कहलाता है, और तुम तीनों ने मिलकर चोरी की है। इसको तो मैं अलग जगह ले जाऊंगा, इसे एक अच्छे स्कूल में पढ़वाऊंगा और तुमसे ना बहुत दूर रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे साथ छोड़ा ना, ये ना बहुत बड़ा चोर बन जाएगा और बड़े होके चोरियां ही करेगा। तेरे से ना अब सारी बातें बैठ के मैं थाने में करूंगा और उस लड़की को भी पकड़ूंगा जो तुम्हारे साथ मिलकर चोरियां करती थी। चलो अब, अबे चल।